जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज किसी इंपॉर्टेंट क्लास में। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका क्विक और रैपिड एंड शॉर्ट रिवीजन। मेन जो की पॉइंट जो एग्जाम में पर्सन में भी बन सकते हैं लास्ट टाइम के अंदर, जिन्होंने कभी योजना नहीं पढ़ी तो एक क्लास को जरूर देखिए। इस क्लास के अंदर आपके शॉर्ट वर्ड के माध्यम से, शॉर्ट की के माध्यम से एक बार बड़ा बड़ा फ्लैशबैक आपका रिपीट या रिवीजन हो जाएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको एक दिन के जस्ट बाद जी के विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें वर्तमान की जो अपडेट योजनाएं हैं, जो एजुकेशन की हो, हालांकि एजुकेशन की मैंने शैक्षिक प्रदेश में कंप्लीट वहां पे करवा दी है। इसके अलावा भी और कोई योजना है जो सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट की है, एग्रीकल्चर की है, उद्योग की है, या ऊर्जा की है, परिवहन की है, या खनिज वगैरह की है, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये सेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की योजना, वो कौन सी है? एग्रीस्टेक योजना। तो एग्रीस्टेक योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत राजस्थान के अंदर बात करेंगे 5 फरवरी 2025 को हुई थी। और राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कौन से जिले से इसको शुरू किया गया था राजस्थान में, तो जिला कौन सा, सिक्कर आ जाएगा। वर्तमान की रिपोर्ट की बात करूंगा, वर्तमान की रैंक की बात करेंगे तो एग्रीस्टेक योजना के अंदर राजस्थान की इंडिया के अंदर रैंक कौन सी है, तो पहली रैंक है। और इसके बाद में फार्मर आईडी की बात करेंगे तो राजस्थान की फार्मर आईडी के अंदर यहाँ पे ये फार्मर जो आईडी है वो कितने अंकों की होती है? 11 अंकों की होती है। तो फार्मर जो आईडी है वो 11 अंकों की है। और हमारी जो रैंक पढ़ेंगे वो कौन सी, पहली रैंक आ जाएगी। शुरुआत 5 फरवरी 2025 को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कहां से की गई थी? सिक्कर जिले से की गई थी। नेक्स्ट चलेंगे, अगली जो योजना कौन सी है? गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। अभी इसका प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के बारे में, जिसमें क्या है, वर्मी कंपोस्ट लगाने के ऊपर जो 50% वर्मी कंपोस्ट प्लांट लगाने पर 50% या फिर 10,000 रुपए का अनुदान है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। वो योजना कौन सी है? तो वो आ जाएगी गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। नेक्स्ट चलेंगे, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इस योजना की शुरुआत कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे राजस्थान में कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर कृषि खंडों से की गई थी। तो राजस्थान के यहां से इसकी शुरुआत की गई थी, कृषि खंडों से की गई थी। लेकिन अगला प्रश्न ये बनेगा कि 2018-19 के अंदर, 2018-19 के अंदर राजस्थान के सभी जो जलवायु खंड है, राजस्थान में सभी जो कृषि जलवायु खंड की बात करते हैं तो राजस्थान में सभी कृषि जलवायु खंड कितने हैं? 10। तो 10 खंडों के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। वो कब? 2018-19 के अंदर। पहले प्रारंभिक तौर पे सिर्फ 3 कृषि खंडों से हुई थी, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा से है। अगली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सुन लीजिएगा, प्रधानमंत्री फसल जो बीमा योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2016 से हुई थी। इसकी शुरुआत 2016 से हुई थी, वो खरीफ फसलों से हुई थी। और एक बात और है, खरीफ फसलों के अंदर ही फसल बीमा की मैं बात करूंगा तो खरीफ फसलों के अंदर ही फसल बीमा के अंदर राजस्थान की देश में जो रैंक है वो कौन सी है? पहली रैंक है। राजस्थान की जो रैंक देश में है वो कौन सी है? पहली रैंक आ जाएगी। अगली है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं उन्नयन योजना। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग एवं उन्नयन योजना। तो इस योजना के बारे में क्या प्रावधान है? इसमें खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के ऊपर 35% की दर से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का सरकार के द्वारा इसमें अनुदान है वो दिया जाता है। और इसमें जो फंडिंग जो पैटर्न है, वित्त अनुपात है केंद्र और राज्य का, इसमें जो वित्त अनुपात है केंद्र और राज्य का वो कितना है? 60 और 40 का। तो केंद्र और राज्य का जिसमें जो वित्तांश है वो कितना योगदान है? 60 और 40 का। आगे इसके बाद में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये यूं कहेंगे ये आपका 200% क्वेश्चन है वो छपने वाला क्वेश्चन है। तो इसको एक एक पहले इसका एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आपसे बस किस्तें पूछी जा सकती है, राशि पूछी जा सकती है। तो इसमें केंद्र के द्वारा 6,000 की राशि दी जाती है केंद्र के द्वारा, राज्य सरकार इसमें देती है 3,000। तो इसमें किसानों को 9,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। लेकिन अभी सरकार के द्वारा प्रस्तावित या घोषणा की गई है, राजस्थान सरकार ने, भजनलाल जी ने बोला है कि हम आगामी सेशन से, आगामी वर्ष से 2026 के अंदर इसमें क्या है 3,000 हम और बढ़ा देंगे। तो इसमें फिर 6,000 केंद्र का रहेगा, 6,000 स्टेट का रहेगा, फिर टोटल किसानों को इसमें 12,000 राशि प्रतिवर्ष इसमें मिलेगी है। और एक बात और, किसान सम्मान निधि योजना के अंदर राजस्थान की देश में जो रैंक है ना, तो वह रैंक कौन सी? हमारी पहली रैंक है। ये इंपॉर्टेंट है, रैंक पहली है। 6 + 3 9,000 अभी वर्तमान में दिए जा रहे हैं। आगामी अगले वर्ष के अंदर 3,000 इसमें स्टेट गवर्नमेंट और इसमें ऐड कर देगी।
अगला है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। ये योजना 2009 की है। इसमें क्या है, किसान की मृत्यु होने के ऊपर 2 लाख रुपए का सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। और गंभीर जो अंगदान हो जाता है, गंभीर अंगदान हो जाता है तो उसमें सरकार के द्वारा 50,000 रुपए की रिलीफ फंड इसमें मिलती है। अगली है ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मान लो 200% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 11 अप्रैल 2015 को। 11 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रसूति इसमें क्या है, 45 दिन, इसमें क्या है 45 दिन के, इसमें 45 दिन के वेतन के बराबर सहायता मिलती है। अधिकतम कितनी प्रसूति पर, 2 प्रसूति पर है। तो अधिकतम 2 प्रसूति के ऊपर 45 दिन का जो वेतन होता है, पे होता है, उसके बराबर है सहायता दी जाती है। मैक्सिमम 2 प्रसूति के ऊपर है। लेकिन जो पेटर्निटी लीव है, पितृत्व जो अवकाश पिता को है, वो कितने दिन का मिलता है, 15 दिन का। तो 15 दिन का मेल पुरुष को है, महिला को कितना है 45 डेज का है। अधिकतम 2 प्रसूति के ऊपर दिया जाता है। अब देखिएगा विवाह के लिए, तो इसमें जो महिला श्रमिक है उसकी 2 बेटियों के लिए, उसकी 2 बेटियों की शादी के ऊपर सरकार के द्वारा पहले 50,000 रुपए सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जाती थी। अब वो सहायता राशि कितनी कर दी, 75,000 कर दी। पहले 50 या कितनी 75 कर दी उनकी बेटियों के लिए, वो भी कितनी, 2 बेटियों के लिए। लेकिन महिला श्रमिक जो स्वयं है, उसकी स्वयं की शादी के लिए कितनी सहायता राशि का प्रावधान है, तो स्वयं के विवाह के लिए 50,000, बेटियों के लिए 75,000, मैक्सिमम कितने, 2 बेटियों के लिए। और यहाँ पे जो 45 दिन के वेतन के बराबर उनको सहायता मिलती है। अधिकतम 2 प्रसूति पे दिया जाता है। अब देखो छात्रवृत्ति, इसमें 60% से अधिक लाने पर छात्र स्कॉलरशिप दी जाती है। और अब क्या है, उनको जो मेडिकल जो सहायता मिलती है, चिकित्सा सहायता मिलती है, वो कितने की मिलती है, 20,000 की इसमें चिकित्सा सहायता भी इसमें दी जाती है। अगली है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, मंगला पशु जीवन बीमा योजना, सॉरी, मुख्यमंत्री मंगला पशु जीवन बीमा योजना है। इसमें क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, 13 दिसंबर 2024 को। 13 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से, कायड़ एक अजमेर जगह है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। 13 दिसंबर 2024 को है। इसमें क्या है, इसमें पढ़ेंगे सरकार ने बजट 2025 के अंदर 26 के अंदर इसमें कुछ संख्या बढ़ाई गई है। देखो कितनी है, सरकार ने कहा कि टोटल 42 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय और भैंस है उसमें 10 लाख का बीमा होगा, गाय भैंसों का होगा 10 लाख गाय भैंसों का है। भेड़ बकरी का 10 लाख का आ जाएगा। ऊंटों का 2 लाख ऊंटों का बीमा किया जाएगा। टोटल मिलाकर के 42 लाख पशुओं का सरकार ने कहा बीमा किया जाएगा। लेकिन राशि कितनी है हम पढ़ेंगे, तो भैंस और गाय के लिए 40,000 रुपए प्रति पशु का बीमा इसमें है। भेड़ और बकरी के लिए 4,000, ध्यान देना, भैंस गाय के लिए 40,000 है, लेकिन भेड़ बकरी के लिए 4,000 रुपए का प्रति पशु का मादा पशु का बीमा है। और ऊंट का पढ़ेंगे तो अधिकतम 4,000 रुपए का पशु का प्रति पशु का यहाँ पे बीमा है का वो प्रावधान इसमें किया गया है। और अब चलते हैं, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल है, जो दुग्ध उत्पादक है संबल योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें अनुदान कितना मिलता है, पहले 2 रुपए प्रति लीटर मिलता था, अब चेंज करके इसमें जो अनुदान है वो कितना कर दिया है, 5 रुपए प्रति लीटर इसमें अनुदान कर दिया है। लेकिन जो पंजीकृत है दुग्ध है, जो पंजीकृत है किसान या इसमें दुग्ध उत्पादक है, उनके लिए जो पढ़ेंगे, जो आरसीडीएफ के हैं, यानी कि उनके लिए सरकार ने एक योजना और चलाई है। आरसीडीएफ ने एक योजना और चलाई, कौन सी, सरस लाडो मारा योजना है। तो सरस लाडो मारा योजना की शुरुआत है ना, वो कब हुई थी, 5 अप्रैल 2025 को। एक प्रश्न तो ये है, सरस लाडो मारा योजना कब चली, 5 अप्रैल 2025 को। दुग्ध उत्पादक संबल योजना कब चली, 1 फरवरी 2019 को। तो सरस लाडो मारा योजना के अंदर जो पंजीकृत है उनको उनकी बेटी की शादी के लिए कितने रुपए की सहायता राशि दी जाती है, तो 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हम कह सकते हैं मायरा जो भरते हैं वो कितने का भरेंगे, 21,000 का मायरा भरते हैं। वैसे 21 शुभ मानते हैं, हाथ हो जाएगा, तो मायरा शादी में शुभ होता है कितने का, 21,000 का मायरा पे भरा जाता है। तो हम कह सकते हैं 5 अप्रैल 2025 को सरस लाडो मारा योजना है। अगली कौन सी है, ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम। ऊंट प्रजनन प्रोत्साहन स्कीम, तो इसकी शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2016 उसकी शुरुआत की गई थी। इसमें पढ़ेंगे, इसमें जो राशि दी जाती है ना, उसमें पहले 10,000 दी जाती थी, अब कितनी कर दी है, 20,000 कर दी है। वो 2 किस्तों में मिलती है। ऊंट
पालन को, ऊंट पालन के लिए 20,000 मिलती है। पहले 10,000 मिलती थी, अब कितनी कर दी? 20,000 कर दी है, वो भी कितनी किस्तों में? 2 किस्तों के अंदर। अभी एक लाइन अलग से पढ़ूंगा, फैक्ट पढ़ूंगा क्या है। एक सरकार ने ई न्यूज़लेटर गोपालक वाणी ई न्यूज़लेटर गोपालक वाणी 2024-25 में शुरू की गई एक पत्रिका है, जिसमें देश विदेश में पशुधन के अंदर, उनकी नस्लों के अंदर जो भी इनोवेशन होते हैं, नवाचार होते हैं, उनकी जानकारी किसान भाइयों को इसके माध्यम से मिलती रहेगी। और अब चलते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक यह प्रभावी रहेगी। 31 मार्च 2029 तक यह प्रभावी रहेगी। अगली है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। तो इसका टारगेट क्या है? 1000। इसका टारगेट क्या है? 1000 एससी एसटी उद्यमियों को क्या है, जो उद्यमी है उनको लाभान्वित करना है। टोटल कितने? 1000 को। पूंजी का अनुदान कितना है? देखो 25 लाख से कम ऋण के ऊपर कितने % का लगेगा? 9% के ब्याज दर से। 25 लाख से अधिक, 25 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक का जो ऋण है, उसमें ऋण ब्याज दर कितनी लगेगी? 7% की दर से लगेगी। और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का जो अनुदान इसमें मिलता है ना, उसमें ब्याज दर कितनी लगेगी? 6% की दर से ब्याज दर उसमें लगेगी। आगे है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024। तो इसकी शुभारंभ जो हुआ था वो 15 दिसंबर 2024 को की गई थी। इसमें क्या है? 60 साल की आयु के बाद में 3,000 रुपए का मासिक पेंशन इसके अंदर दिया जाता है। और आगे है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो इस योजना की बात करूंगा तो इस योजना का पहले नाम क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। और यह शुरुआत कब हुई? 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत की गई। 1 मई 2021 को शुरुआत की गई थी। पहले इसका जो नेम था ना, वो क्या था? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना इसके पहले नाम था। अब बात करेंगे इसमें क्या है, 25 लाख तक की, अब सुन लीजिएगा, इसमें क्या 25 लाख तक की कैशलेस की बीमा प्रति परिवार को इसके अंदर दिया जाता है। राशि पूछ सकते हैं कितने? 25 लाख तक का बीमा कैशलेस है, प्रति परिवार दिया जाता है। और इसमें 73 जो डे है वो केयर पैकेज इसके अंदर ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट, प्रारंभ में इसमें कुल 1572 पैकेज थे और 8% इसमें कुल पैकेज कितने? 1819 पैकेज इसके अंदर शामिल है। प्रति परिवार, अब सुन लीजिएगा, ये चेंज है, इसमें पढ़ेंगे प्रति परिवार चुकाई जाने वाली जो प्रीमियम राशि है ना, वो कितनी है? 850 रुपए है। तो प्रति परिवार चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है? 850 रुपए। और मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2022 को। इसमें प्रावधान क्या है? मृत्यु होने पे या स्थायीपूर्ण अंग क्षति हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें राज्य सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो वो है योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। नेक्स्ट चलते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। तो मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, इसकी शुरुआत हुई 15 दिसंबर 2024 को। इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि 18 साल से कम उम्र के जो बालक हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बालक हैं, उनको को बच्चा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है ना, तो उनको सरकार के द्वारा 50 लाख की तो सहायता दी जाती है तथा 5,000 रुपए उनको मासिक सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है। जो बच्चा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है तो 50 लाख की विशेष सहायता ट्रीटमेंट के लिए, और पर मंथ के अकॉर्डिंग जो मासिक सहायता मिलती है वो कितनी मिलती है? 5,000 की मिलती है। योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई है? 15 दिसंबर 2024। डेट इंपॉर्टेंट है, 15 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई? 6 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। 6 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। दुर्घटना में घायल को सही टाइम के ऊपर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए की इनाम राशि मिलती है। जब किसी की जब किसी की एक्सीडेंट हो जाता है, जब किसी की एक्सीडेंट हो जाता है तो व्यक्ति मतलब गोल्डन टाइम के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा देता है, मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त शरीर वहां पे, सिर्फ गोल्डन टाइम पे उसको हॉस्पिटल पहुंचा देता है, तो उस व्यक्ति को 10,000 रुपए की इनाम राशि इसके अंदर दी जाती है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत जो स्टार्ट कब हुई थी? 6 सितंबर 2022 को शुरू की गई है। और आगे चलेंगे, मां बाउचर योजना है। मां बाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को क्या बोलते हैं? मां बाउचर योजना कहते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यह 8 मार्च 2024 को राजस्थान के 3 जिलों में शुरू की गई थी, 12, फलोदी और भरतपुर। जिले कौन से हैं? 12 जिला, फलोदी जिला और कौन सा? भरतपुर। इन 3 जिलों में शुरू की गई थी।
और संपूर्ण राजस्थान में यह लागू कब हुई थी? तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर यह 17 सितंबर 2024 को यह लागू हुई। 17 सितंबर 2024 को यह लागू की गई। अब बात करेंगे, सरकार ने माँ बाउचर योजना के विकास के लिए, उसके फंड के लिए एक कोष बनाया है, माँ बाउचर कोष, 3500 करोड़ रुपए का। तो माँ बाउचर कोष की राशि कितनी है? 3500 करोड़ की। आप ये देख लेना, पर्यटन विकास कोष, कृषि कल्याण कोष, कृषि विकास कोष, पर्यटन विकास कोष, माँ बाउचर कोष। तो माँ बाउचर कोष की जो राशि है कितनी है? 3500 करोड़ की राशि का ये बनाया है। आगे है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत अभियान। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत जो अभियान, इसकी शुरुआत हुई है 7 अप्रैल 2025 को। 7 अप्रैल 2025 को यह शुरू किया गया और इसमें 10 प्रमुख जो इंडिकेटर्स है, 10 प्रमुख जो इंडिकेटर्स में दिखाए गए हैं, जैसे फैटी लिवर वगैरह अलग इसमें से मधुहारी वगैरह इसमें आते हैं। तो इसमें 10 प्रमुख इंडिकेटर्स में 100% उपलब्धि को प्राप्त कर लेती है ग्राम पंचायत, तो उनको 11 लाख रुपए की सहायता मिलती है। सुन लीजिएगा वापिस, 10 हेल्थ इंडिकेटर की बात करेंगे या 10 इंडिकेटर पढ़ेंगे, उसमें 100% अचीवमेंट हो जाता है, तो उस ग्राम पंचायत को उसके अचीवमेंट के ऊपर कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 11 लाख की प्रोत्साहन राशि इसके अंदर दी जाती है। तो योजना स्टार्ट कब हुई थी? 7 अप्रैल 2025 को यह शुरू की गई थी। और अब इसके बाद में है निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान जो अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 2025 की। नेक्स्ट है राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 अगस्त 2024 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान पत्रकारों के लिए राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 18 मार्च 2025 को। राजस्थान में कहां की गई? भीलवाड़ा में की गई। 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में की गई थी। अब है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1 मई 2022 को। इसमें सूचीबद्ध है 1240 तो दवाइयां हैं, 428 इसमें सर्जिकल है और 156 इसमें क्या है? सूचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। और बजट 2025-26 में जो 70 प्लस उम्र के जो वर्गजन है, उनको उनके घर पे फ्री दवाइयां सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। 70 प्लस के लिए ये सरकार ने घोषणा की है, 2025-26 के बजट में की है। आगे है राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2011 को इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट है जननी एक्सप्रेस योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2012 को इसकी शुरुआत की गई। और आगे है आयुष्मान व्यय वंदन। आयुष्मान व्यय वंदन योजना, ये योजना मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो प्रश्न यहां से बन सकता है, इसको अच्छे से देख लेना। आयुष्मान व्यय वंदन योजना, डेट इंपॉर्टेंट है, प्रावधान इंपॉर्टेंट है, दोनों देखना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 अक्टूबर 2024 को। मुख्यमंत्री आयुष्मान व्यय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरुआत हुई। 29 अक्टूबर 2024 को शुरुआत की गई थी। इसका टारगेट क्या है? 70 साल से जो अधिक है उनके स्वास्थ्य सुरक्षा तक, उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उनको 5 लाख तक का कवरेज प्रदान करना है। 70 प्लस वालों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 5 लाख तक का उनको हेल्थ का बीमा का कवरेज करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन है वो स्थापित किया गया। आगे चलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान जो आरोग्य मंदिर है, इसकी शुरुआत हुई थी नवंबर 2023 के अंदर। नवंबर 2023 में शुरुआत की गई थी और इसमें नाम सरकार ने इसका बदल दिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो कह सकते हैं नाम तो बदला था, नवंबर 2023 में नाम परिवर्तित किया गया, तो आयुष्मान आरोग्य नाम इसका कर दिया गया। नवंबर 2023 के अंदर इसका नाम बदल दिया गया। आगे पढ़ेंगे राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, RGHS, राज्य के कर्मचारियों के लिए। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1 जुलाई 2021 को RGHS की शुरुआत की गई है। RGHS की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2021 को है। शुद्ध आहार मिलावट पर बार। शुद्ध आहार मिलावट पे, यानी कोई मावा है वगैरह, पनीर है, मावा है, इसमें कोई व्यक्ति मिलावट करके सेल करता है, बेचता है, तो उसके ऊपर सरकार नकल करेगी, उनको पकड़ेगी, उनके ऊपर नकेल कसेगी, उनको पकड़ेगी। तो योजना कौन सी स्टार्ट की है? शुद्ध आहार मिलावट पर बार। शुद्ध आहार मिलावट के बार है ये 15 फरवरी 2024 को शुरुआत की गई। 15 फरवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई। अब है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 13 जुलाई 2021 को। 13 जुलाई 2021 को शुरुआत की गई थी। इसमें सहायता राशि कितनी मिलती है? सहायता राशि मिलती है 25,000 की। इसमें 25,000 की सहायता राशि है।
21,000 तो मिलते हैं वधु को और 4,000 दिए जाते हैं आयोजन करने वाली संस्था को दिए जाते हैं। 4,000 आयोजन करता संस्था को, 21,000 वधु को, टोटल मिलाकर के इसमें 25,000 की सहायता राशि मिलती है। अब है जागृति बैक टू वर्क है, तो कामकाजी महिलाओं को वापस वर्क से जोड़ने के लिए जागृति बैक टू वर्क को शुरुआत कब हुई? 30 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई है। 30 नवंबर 2021 को शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी ना वो हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। अब है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, कोरोना के समय सहायता योजना सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 2021 को शुरुआत हुई थी। इसमें 18 साल तक तो सरकार के द्वारा 25 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं सहायता राशि के तौर पे, और 1 लाख तक की उनको सहायता राशि, तत्काल सहायता राशि दी जाती है। 18 वर्ष का पूर्ण होने पर इसमें सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के अंदर सरकार ने कोरोना से जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, सदस्य गंवा दिए, तो उनके बच्चों के लिए 18 साल तक तो 2500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे और 1 लाख ऑन द स्पॉट उसी टाइम एक मुफ्त दिए जाएंगे। लेकिन जब बच्चा 18 साल का कंप्लीट हो जाता है तो 5 लाख रुपए और सरकार देती है। आगे बात करेंगे मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 1974 को और जून 2013 में नाम परिवर्तित किया गया था। इसमें क्या 18 से लेकर के 75 साल तक, 18 से लेकर 75 साल तक की जो महिला है उनको 1150 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, लेकिन जो 75 से जो प्लस है ना उनको मिलते हैं 1500 रुपए पर मंथ, सरकार प्रोवाइड करवाती है। किशोरी बालिका योजना, किशोरी बालिका योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2022 से, 1 अप्रैल 2022 से किशोरी बालिका योजना की शुरुआत की गई। आगे चलेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये योजना है 2006 में शुरू की गई, फिर 2015 में इसका नाम बदला गया था। 2006 2015 दोनों ईयर पढ़ोगे आप, 2006 2015 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसमें क्या है? एससी और एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कितने सहायता राशि मिलती है? 31,000 की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन यहां पढ़ेंगे अगर लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। यहां पे पढ़ेंगे अगर लड़की स्नातक पास है तो 20,000 दिए जाते हैं, अतिरिक्त दिए जाते हैं, और शेष सभी कैटेगरियों के लिए 21,000 रुपए की उपहार राशि दी जाती है। तो इसके अलावा अन्य जो कैटेगरियों के लिए 21,000 रुपए की उपहार राशि उनको दी जाती है। बाकी के लिए 31, 10 10th पास है 10 एक्स्ट्रा मिलेंगे, और यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो 20 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट, विधवा विवाह उपहार योजना। अभी ये प्रश्न आया था, जस्ट एग्जाम जो हुआ है अभी दिसंबर के अंदर एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें पूछा गया आरपीसी ने कि विधवा विवाह उपहार योजना में राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो 51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई? 2007-8 के अंदर, 2007-8 में हुई थी, और सहायता राशि कितनी मिलती है? 51,000 रुपए की सहायता राशि इसमें दी जाती है। आगे है रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2024 से, और इसमें राजस्थान में इसकी शुरुआत कब हुई है? 1 सितंबर 2024 से। परिवार की जो मुख्य महिला है उसको लाभ सब्सिडी कितने की है? 450 की सब्सिडी मिलती है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये मान लो 200% इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 200% इंपॉर्टेंट है। और ये मान लो क्वेश्चन छपने वाला है या छप भी हो गया, हो सकता है प्रिंट पेपर हो गया तो छप गया होगा प्रश्न, इतना खास इसमें कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 में, 1 जनवरी 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। और राजस्थान की भारत में राजस्थान की जो रैंक है ना, इसमें पूछे कि राजस्थान की जो रैंक है तो राजस्थान की कौन सी रैंक है? राजस्थान इसमें पहली रैंक पर काबिज है। लाभ पहले बच्चे के ऊपर 5,000 रुपए, पहले बच्चे के ऊपर 5,000 रुपए, दूसरे बच्चे के ऊपर 6500 रुपए की सहायता राशि है। दिव्यांग गर्भवती महिला को, इसमें जो दिव्यांग गर्भवती महिला है उसको 10,000 की सहायता राशि दी जाती है। दिव्यांग जो गर्भवती महिला है उसको 10,000 की सहायता राशि मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फैक्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर रैंकिंग की बात करेंगे तो राजस्थान देश में पहली रैंक पर है। राजस्थान देश में अच्छा काम करने पर राजस्थान को पहला स्थान मिला है। और योजना के तहत मासिक लक्ष्य की तुलना में पंजीयन करने के मामले में जिलेवार रैंकिंग की बात करेंगे तो जिलेवार रैंकिंग में मासिक लक्ष्य पूरा करने में 12 नंबर 1 पे रहा, दूसरे पे चित्तौड़गढ़ रहा, तीसरे पे जयपुर रहा, सबसे जो लो रहा है ना तो वह कौन सा रहा है? जैसलमेर और जालौर सबसे नीचे की कैटेगरी में रहे हैं। और इसमें दिव्यांग जो गर्भवती महिला है उसको
6500 है, सॉरी 10,000 है, दिव्यांग कितने 10,000 है, बाकी इतने पड़ेंगे 6500 राशि इसमें सरकार के द्वारा मिलती है। पहले बच्चे 5, दूसरे 6500 मिलती है। दिव्यांग गर्भवती महिला को 10,000। राजस्थान की रैंक पहली, शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को शुरुआत हुई थी। हमारा जो टॉप जिला मासिक टारगेट पूरा किया किसने किया? 12 ने टारगेट कंप्लीट किया है। अब है कालीबाई भील उड़ान योजना। कालीबाई भील उड़ान योजना, ये योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और लाभार्थी 10 वर्ष से लेकर के 45 साल तक की जो बालिकाएं, जो महिलाएं हैं, 10 साल की बालिका से लेकर 45 साल तक की जो महिला है, उन महिलाओं को हर मंथ 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। तो उन महिलाओं को 12 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं, पर मंथ दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 12 दिए जाते हैं। अब आगे बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई? 2008-9 के अंदर हुई थी। इसमें क्या, कक्षा 12वीं में 75% लाने पर 5,000 रुपये एक मुश्त उनको दिए जाते हैं। कितने परसेंट लाने पे? 75% लाते हैं जब को बालिका 12वीं क्लास में, तो उनको 5,000 रुपये की राशि एक मुश्त दी जाती है। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2022 को। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। इसमें आरटी की बात करेंगे, 1 से लेकर के 8 साल तक की लड़कियों को कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक अध्ययन हेतु फीस का पुनर्भरण इसमें किया जाता है। और आगे है पालनहार योजना। पालनहार योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी 8 फरवरी 2005 को। यह 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी। और अनाथ जो कैटेगरी है, उसमें 0 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको 25 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। और 6 से लेकर के 18 साल तक के उनको 1500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। अनाथ के अलावा जो अन्य कैटेगरी है, उसमें 0 से लेकर 6 तक 750 दिए जाते हैं। और 6 से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको 1500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई है योजना। कौन सी है? पालनहार योजना। और अगली है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 में शुरुआत हुई थी। पात्रता 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले इसमें पात्र है, एलिजिबल है। स्कूटी की संख्या सरकार ने 2025 में बढ़ा के कितनी कर दी है? 35,000 कर दी है। पात्रता आरबीएसई में तो 65% हो, तथा सीबीएसई में कितना? 75%। जिन बालिका ने 12वीं क्लास में राजस्थान बोर्ड से 65% परसेंटेज ले लिए, सीबीएसई ने 75 परसेंटेज ले लिए ना, वो इसके अंदर क्या है? एलिजिबल है। लेकिन पूरे साल की इनकम की बात करें कितनी? 2.5 लाख से कम हो। और स्कूटी की संख्या कितनी कर दी? 35,000 कर दी है। शुरुआत कब हुई है? 2015 में, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत हुई 5 जून 2021 को। वार्षिक आय 8 लाख से कम जिनकी वार्षिक आय है, वो इसके अंदर एलिजिबल है। इसमें लाभार्थियों की संख्या सरकार ने 2025 में बढ़ा के कितनी कर दी है? 50,000 कर दी है। आगे है डॉक्टर सुविताबेन अंबेडकर। डॉक्टर सुविताबेन अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय विवाह योजना। तो इसकी शुरुआत हुई थी 27 नवंबर 2006 से। 27 नवंबर 2006 से इसकी शुरुआत की गई। दंपति को 10 लाख रुपए प्रति युगल, जो कपल है उनको 10 लाख, पहले 5 मिलते थे, अब कितने? 10 लाख कर दिए। 10 लाख रुपए प्रति युगल दिए जाते हैं। लेकिन 10 लाख में केंद्र सरकार देती है 1,25,000। बाकी 8,75,000 है ना, वो कौन देगी? राज्य सरकार देगी। 8,75 राज्य सरकार, 1,25 केंद्र गवर्नमेंट देती है। टोटल 10 लाख प्रति कपल दिए जाते हैं। इसका टारगेट क्या है? सवर्ण हिंदू तथा एससी एससी जो महिला है और उनके बीच में, सवर्ण हिंदू और एससी महिला या पुरुष है, उनके बीच में क्या है? विवाह के बारे में ये योजना है। उनका विवाह हो जाता है तो उनके बारे में सरकार उनको सहयोग देती है। इस नाम से डॉक्टर श्वेताबेन अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह योजना के नाम से। और आगे है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, तो विशेष योग्यजनों के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2013 के अंदर की थी। पात्रता 40% से अधिक दिव्यांग कोई भी कैटेगरी का हो, उसके अंदर एलिजिबल है। 40% से अधिक हो कोई भी कैटेगरी का, जिनके पूरे साल की आय 60,000 से कम हो। पेंशन की आय 75 साल तक तो मिलती है 1150, और 75 से प्लस से उनको मिलती है 1250 रुपये राशि मिलती है। अब है सुखद दाम्पत्य योजना। सुखद दाम्पत्य योजना, तो इसमें 50,000 रुपये प्रति दंपति दिए जाते हैं। दोनों या फिर एक दिव्यांग हो, जो दंपति है या तो दोनों हो या फिर कोई एक दिव्यांग हो, उनको 50,000 रुपये प्रति दंपति को दिए जाते हैं। और आयोजक को मिलते हैं 2,000 दिए जाते हैं। सुखद दाम्पत्य योजना के अंदर है। अंत्येष्टि योजना, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करवाते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए योजना सरकार ने शुरू की है, अंत्येष्टि अनुदान योजना। और इसकी शुरुआत जो कब हुई? 2007 के अंदर हुई। और उसके दाह संस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है?
5,000 की राशि दी जाती है उसके दाह संस्कार के लिए, क्रियाक्रम के लिए। नेक्स्ट है मनरेगा योजना, ये अभी चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ इसका, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा योजना, मनरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई। और कौन से गांव से? बांदलपाली गांव से। बांदलपाली गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बांदलपाली गांव से इसकी शुरुआत की गई थी, आंध्र प्रदेश के बांदलपाली गांव से। और इसमें कुल रोजगार कितने हैं? 100 प्लस 25, 100 वर्ष पूरे करने, सॉरी 100 इसमें दिन पूरे करने पर 25 दिन का, 100 दिन का रोजगार पूरा कर लेते हैं तो 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाता है। टोटल मिलाकर के 125 दिन का रोजगार मिलता है। अभी हाल ही में इसका नाम बदल दिया है, अभी हाल ही में इसका नाम क्या कर दिया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी इसका नाम कर दिया गया है। न्यूनतम गारंटीड योजना कितने दिन है? 125 दिन का है। न्यूनतम जो मजदूरी कितनी है? 240 रुपए प्रतिदिन इसमें दिए जाते हैं। अब नाम बदल के इसका नाम अभी हाल ही में किया है, वो क्या किया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी इसका नाम कर दिया गया है। आगे है अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत कब हुई? 6 जनवरी 2024 को, 6 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई। भुगतान राज्य सरकार के द्वारा 22 रुपए थाली प्रति थाली का अनुदान दिया जाता है। जो लाभार्थी व्यक्ति है वो 8 रुपए प्रति थाली इसके अंदर है पे करता है। स्टेट गवर्नमेंट 22 रुपए, जो व्यक्ति लाभार्थी वो 8 रुपए, ध्यान रखना, लाभार्थी 8 रुपए, स्टेट गवर्नमेंट 22 रुपए प्रति थाली अनुदान करती है। पहले 17 था, अब कितना हो गया? 22 हो गया है। आगे है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना है राजस्थान के अंदर, इसमें 12 जिले को शामिल किया गया। 12 जिले की कौन सी जनजाति को शामिल किया? सहरिया को शामिल किया है, 12 जिले के सहरिया को। एक चीज और रह गई थी मनरेगा योजना में, तो मनरेगा योजना में जिनको 200 दिन का रोजगार प्राप्त है, तो जिनको 200 दिन का रोजगार प्राप्त है तो उसमें एक नाम आता है किसका? सहरिया और कथोड़ी और खेरुआ। सहरिया, कथोड़ी और खेरवा, इनको कितने दिन का रोजगार दिया गया? 200 दिन का रोजगार दिया गया है। ठीक है, तो यहां पढ़ेंगे पीएम जनमन योजना में कौन सी जनजाति शामिल हमारी? तो यह है सहरिया जनजाति आएगी। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो वो सहरिया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसमें पढ़ेंगे 300 यूनिट तक की इसमें फ्री बिजली प्रोवाइड की जाती है और 3 किलोवाट या उससे अधिक प्लांट लगाने पर सोलर का सरकार के द्वारा 78,000 रुपए का अनुदान इसमें दिया जाता है। अब है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ये एग्रीकल्चर के अंदर सरकार अनुदान कितना देती है? इसमें लाभ देखेंगे 2000 यूनिट पर मंथ यूज करने पर उपभोक्ताओं को फ्री विद्युत सरकार देती है और 2000 मेगावाट से अधिक होने पर 1000 रुपए पर मंथ सरकार सब्सिडी भी देती है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जो अनुदान योजना है, निःशुल्क बिजली योजना है, घरेलू स्तर के ऊपर सरकार पहले 100 यूनिट फ्री देती थी, अब सरकार ने कितनी यूनिट फ्री कर दी है? इसमें 150 यूनिट सरकार ने इसमें फ्री कर दी है, 150 यूनिट इसमें फ्री कर दी है। अगला है वो कौन सा? मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी की शुरुआत कब हुई? 7 अप्रैल 2025 को। इसकी शुरुआत कब हुई है? 7 अप्रैल 2025 को शुरुआत की गई है। इसका टारगेट क्या है? डायबिटीज के लिए देखभाल के लिए शुरू किया गया है मिशन मधुहारी। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, ये आंगनबाड़ी में चल रही है, आंगनबाड़ी में संचालित है। मुख्यमंत्री यहां पढ़ेंगे अमृत आहार योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 14 दिसंबर 2024 को, 14 दिसंबर 2024 को शुरुआत हुई थी। इसमें 5 दिन दूध दिया जाता है और कितना? 100 ml का दूध मिलता है और दूध नहीं दिया जाता कौन से दिन? शनिवार को। तो सैटरडे को बच्चों को दूध इसमें नहीं पिलाया जाता, बाकी सभी दिन बच्चों को दूध पिलाया जाता है। कितना? 100 ml का दूध पिलाया जाता है। और योजना स्टार्ट कब हुई? 14 दिसंबर 2024 को। किन के लिए? आंगनबाड़ियों के लिए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये इंपॉर्टेंट है, चर्चित है। मैं पहले कह रहा हूं योजना अभी वर्तमान में ट्रेंड में चल रही है, योजना ये ट्रेंड में है, योजना अभी सरकार ने शुरू की है, नई लेटेस्ट फुल्ली लेटेस्ट योजना है, तो आ सकती है क्योंकि 11 अक्टूबर 2025 की है। 11 अक्टूबर 2025 की योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? 8 जिले राजस्थान के इसमें शामिल किए गए हैं। वो 8 जिले देख लेना कौन कौन से हैं। एक बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, चूरू। तो हमारे 8 जिले जो शामिल किए गए हैं कौन कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर और चूरू। राजस्थान के ये 8 जिले शामिल किए गए हैं। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना। तो इसकी शुरुआत हुई 9 सितंबर 2022 को। इसमें जो रोजगार दिया जाता है कितना? 125 दिन का है, 125 दिन का। अब आगे पढ़ेंगे। ये तो लगभग आपको करवा दी गई सारी योजना।
अब शॉर्ट एंड क्विक रीजन कुछ सारणी के माध्यम से आपका हो जाएगा। शॉर्ट एंड क्विक रीजन जैसे योजना है, इन योजनाओं को हम पढ़ेंगे टेबल के माध्यम से, ताकि और आपका बड़ा बड़ा फ्लैशबैक रिपीट हो जाए योजनाओं को टेबल के माध्यम से। सबसे पहले जैसे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का नया नाम क्या है, लाडो प्रोत्साहन योजना है। डिपार्टमेंट महिला अधिकारिता निदेशालय की है। 1 जून 2016 को चली थी राष्ट्रीय योजना, और लाडो योजना कब चलाई गई है, 1 अगस्त 2024 को है। इसमें 8 मार्च 2024 को इसमें राशि 1 लाख से 1.5 लाख कर दी है, वो भी कितनी किस्तों में, 7 किस्तों में कर दी गई है। दूसरी पढ़ेंगे कालीबाई भील महिला उड़ान योजना, तो नाम क्या हो गया, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। महिला बाल डिपार्टमेंट की है, 19 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी, और नाम बदला गया 22 अक्टूबर 2024 को। इसमें 10 से लेकर के 45 साल तक की महिला या बालिकाओं को 12 पर मंथ सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। इसके बाद इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, बाल एवं महिला बाल विकास विभाग की है। 19 नवंबर 2022 को शुरू की गई, 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं के हेल्थ पोषण में सुधार लेके आना है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना महिला बाल विभाग की है, 18 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। 22 अक्टूबर 2024 को नाम बदल करके मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना इसका नाम सरकार ने बदल दिया। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट की है। ये 1 जून 1976 को शुरू की गई थी। वापिस स्टार्ट कब की, 2013 में स्टार्ट की है। इसमें 18 साल से अधिक प्लस राजस्थान की वासी हो, प्रदेश के मूल निवासी हो, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को उनकी आयु के अकॉर्डिंग 500 रुपए, 750 रुपए, 1000 रुपए और 1500 रुपए उनकी प्रतिमाह उनको पेंशन सरकार देती है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता डिपार्टमेंट की है, 2006 में शुरू की, फिर वापस 2015 में शुरू की थी। इसमें राजस्थान के मूल निवासी को आर्थिक रूप से कमजोर कन्या को विवाह में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। अब है पालनहार योजना, हमने पीछे पढ़ ली, 8 फरवरी 2005 को शुरू की गई थी। इसमें क्या अनाथ जो बालिका है उनको पालन पोषण करना, उनकी शिक्षा में आर्थिक सहयोग देना है। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, तो ये 18 दिसंबर 2022 को शुरू की गई थी महिला नारी सशक्तिकरण के लिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना उच्च शिक्षा विभाग की है, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, 5 जून 2021 को की गई। इसमें सीटों की संख्या पहले 30,000 थी, अब कितनी कर दी है, 50,000 इसमें सीटों की संख्या कर दी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जो ड्रेस मिलती है बच्चों को, ये शिक्षा डिपार्टमेंट की है। ये 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म का वितरण किया जाता है। अब है पन्ना दया बाल गोपाल योजना, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। ये 29 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। 1 जुलाई 2023 से पर डे बच्चे को 1 से लेकर के 8 तक छात्रों को दूध का वितरण किया जाता है। और दूध का वितरण है वो इसमें करने वाली संस्था पढ़ें कौन सी, RCDF इसमें मिल्क पाउडर प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये उच्च शिक्षा विभाग की है। MBC छात्राओं में 12वीं में 50% से अधिक लाने पर राजकीय कॉलेज में प्रवेश पर स्कूटी वितरण करते हैं। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, नया नाम क्या कर दिया, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है। इसमें ये आप पढ़ लेना, इसमें दोनों आ जाएगा, ये नाम आ जाएगा और ये नाम कब किया गया दोनों देख लेना, स्टार्ट कब हुई, नाम कब बदला गया। आगे है मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को की गई। अनाथ कैटेगरी के बाल बालिकाओं को 18 साल तक 25 रुपए पर मंथ, 18 वर्ष के बाद में 5 लाख रुपए की सहायता राशि उनको दी जाती है। आगे है मिशन वात्सल्य योजना, 2009 में शुरू की गई थी, केंद्र सरकार की योजना है। इसमें केंद्र और स्टेट का जो फंडिंग पैटर्न है वो कितना है, 60 और 40 का है। इसी प्रकार से पढ़ेंगे बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 में शुरू की गई थी। 12वीं में 75% या अधिक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त सरकार के द्वारा 5,000 की राशि इसमें दी जाती है। आगे है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है। 1 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। RT एक्ट कक्षा 1 से लेकर के 8 तक 25% सीटों पर बालिकाओं को 9वीं से लेकर के 12वीं तक पढ़ने पर फीस का भुगतान महिला शक्ति निधि के द्वारा किया जाएगा। 7 सूत्री कार्यक्रम ये 2009-10 में चलाया गया। इसमें कुल कितने घटक है, 7 घटक है। अगली है लाडली सुरक्षा योजना, इसमें क्या है, सरकार क्या करेगी, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सामाजिक ऐसे लाइब्रेरी कह सकते हो या वहाँ अपने कोई भी ऐसा संस्थान है, लाइब्रेरी है सामूहिक जहाँ बच्चियाँ पढ़ती है, कोई स्कूल कॉलेज हो गया, वहाँ पे क्या है CCTV कैमरा लगाएगी बच्चियों की सेफ्टी के लिए। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण है, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको क्या है गुर सिखाएंगे, सेल्फ डिफेंस की आत्मरक्षा का ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चियों को। तो ये है शिक्षा डिपार्टमेंट की 2024-25 में शुरू की गई है।
माँ बाउचर कोष, माँ बाउचर जो कोष बनाया 35 करोड़ की लागत से राजस्थान में प्रोजेक्ट के तौर पे 12 फरवरी भरतपुर में शुरू की गई थी और 8 मार्च 2024 से राजस्थान में यहाँ शुरू की गई थी और संपूर्ण राजस्थान में इसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2024 से शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना है, केंद्र सरकार की योजना है जिसको शुरुआत की 22 जनवरी 2015 से महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा उनको प्रदान करना है। आगे है प्रधानमंत्री आपकी बेटी की योजना, तो इसकी शुरुआत, इसकी जो विभाग कौन सा है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन, बीएसएफ जो फाउंडेशन है उस डिपार्टमेंट की पढ़ेंगे। 1 अप्रैल 2007 से है। कक्षा 1 से लेकर के 8 तक तो उनको 21 रुपए पर मंथ पर ईयर दिए जाते हैं और 9वीं से लेकर के 12वीं तक बच्चियों को 25 रुपए पर ईयर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, केंद्र सरकार की 2017-18 की बात करेंगे। दिव्यांग गर्भवती महिला को 10,000 मिलते हैं और राजस्थान की इसमें रैंक कौन सी, हमारी पहली रैंक आ जाएगी। सविताबेन अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह 1 अप्रैल 2023 से, इसमें 10 लाख रुपए का जो सरकार देती है। इसमें हम आपने पीछे पढ़ ही लिया कि 1.25 केंद्र का है, बाकी 8.75 है वो कौन देती है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना उच्च शिक्षा विभाग की है। इसमें स्कूटी की संख्या कितनी कर दी, 35,000 कर दी है। शुरू कब हुई, 2015-16 के अंदर है। जागृति बैक टू वर्क महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट की है। जॉब फॉर फाउंडेशन के माध्यम से जो महिलाएं काम छोड़ चुकी है उनको वापस काम दिलवाना है और 3 वर्ष में 15,000 महिलाओं को सरकार ने टारगेट लिया। 30 नवंबर 2021 को शुरू की गई थी। आगे इसके बाद में है उज्ज्वला योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है, 2016-17 की। डूंगरपुर जिले में देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार ने योजना शुरू की है। अब है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ये कृषि डिपार्टमेंट की है। 11 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। अपने पीछे पढ़ ही लिया। प्रसूति जो महिला श्रमिक है उसको 2 बच्चों तक 45 डेज का अकुशल श्रमिक की दर से वेतन और 75,000 की 2 बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि मिलती है। स्वयं के विवाह के लिए 50,000 दिए जाते हैं और पुरुष के लिए पढ़ेंगे तो 15 दिन के बराबर पितृत्व अवकाश की राशि उसको मिलती है। और आगे है शुभ शक्ति योजना, ये श्रम डिपार्टमेंट की है। 1 जनवरी 2016 को पंजीकृत निर्माण सामग्री वगैरह में 55,000 की सहायता मिलती है। विधवा विवाह उपहार योजना, ये भी प्रश्न आया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में। सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट की है, 2007-8 में शुरू की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा इसमें 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। अब है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना, यह महिला एवं अधिकारिता डिपार्टमेंट की है। यह 13 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। वर्तमान में 21,000 रुपए बहू को तथा 4,000 रुपए आयोजनकर्ता वाली संस्था को इसमें दिए जाते हैं। आगे है सुकन्या समृद्धि योजना है, तो 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। माता पिता लड़के के नाम से 10 वर्ष से कम आयु में बैंक खाता खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, तो यह 1 अप्रैल 2007 से शुरू की गई थी। इसमें राशि को 10,000 से बढ़ा करके अब कितना कर दिया है, 30,000 कर दिया। तो चेंजेस हुआ है, थोड़ा देख लेना, अपडेट है। पहले 10,000 मिलते थे, अब कितने कर दिए हैं, 30,000 कर दिए। दिया कुमारी जी के द्वारा इनके आदेश दिए गए थे। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना है, ये 2022-23 में शुरू की गई थी। इसी प्रकार से गार्गी पुरस्कार योजना, तो 1998 में, सुन लीजिएगा, गार्गी पुरस्कार की बात करेंगे तो 10th के अंदर 75% बच्चियां प्राप्त करती है और 11वीं 12वीं में वो अध्ययनरत है तो उनको सरकार 3,000 की दो किस्तों के माध्यम से टोटल 6,000 की राशि सरकार उनको प्रदान करती है। बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 के अंदर है। ठीक है, तो ये थी कुछ योजनाएं जो हमने टेबल बताई है। अब कुछ योजना राशि बताएगी। लाडो प्रोत्साहन योजना पहले 1 लाख थी, अब कितनी कर दी, 1.5 लाख कर दी है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना पहले 18,000 थी, अब कितनी कर दी, 25,000 कर दी है। पालनहार योजना अनाथ बच्चों के लिए प्रावधान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए कितने, 1,500 रुपए सरकार ने कर दिए और 6 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए 2,500 रुपए सरकार देती है, पर ईयर देती है। अनाथ बच्चों के अलावा अन्य कैटेगरी के लिए पहले 500 रुपए थे, अब कितने कर दिए, 750 कर दिए। पहले 1,000 थे, 6 से 18, अब कितने कर दिए, 1,500 रुपए कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पहले 21,000 दिए जाते थे, अब कितने मिलते हैं, 31,000 रुपए दिए जाते हैं। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, स्कूटी की संख्या पहले 30,000 थी, अब कितनी कर दी है, 35,000 कर दी है। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की जो एग्रीकल्चर में सेक्टर में बच्चियां पढ़ रही है उनके लिए सहायता राशि कितनी है, कक्षा 11वीं और 12वीं में उनके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो उनको 5,000 रुपए पहले दिए जाते थे, अब कितने देते हैं, सरकार 15,000 देती है। जो बच्चियां स्नातक या स्नातकोत्तर के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रख रही है, बीएससी वगैरह कर रही है तो उनको पहले 12,000 दिए जाते थे, अब कितने दे रही है, 25,000 दे रही है। या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो बच्चे पीएचडी कर रही है तो उन पीएचडी कर रही है उनको पहले 15,000 दिए जाते थे, अब कितने दे रही है, सरकार 40,000 दे रही है। और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में दिव्यांग गर्भवती महिला को पहले 6500 मिलते थे, अब कितने दे रही है, 10,000 दे रही है और राजस्थान इसके अंदर पहली रैंक पर है।
और इसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, पहले 50,000 थे और कितनी बेटियों के लिए, 2 पुत्रियों के लिए, तो अब 75,000 कर दिए, दो बेटियों की शादी के लिए, स्वयं के विवाह के लिए 50,000 रुपए ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हाँ, चिकित्सा सहायता कितनी मिलती है, तो 20,000 की दी जाती है। अब आगे पढ़ेंगे मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, इसमें 10,000 पहले थे, अब कितनी कर दिए, 30,000 इसमें कर दिए गए हैं। और दिव्यांगजनों, किसानों, विधवा और वृद्धजनों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन पहले 1150 थी, अब कितनी कर दी सरकार ने, 1250 कर दी है। इसके अलावा बर्तन बैंक योजना, सरकार ने पहला जो बर्तन बैंक योजना है, इसमें किसके द्वारा संचालित की जा रही है, राजीव का स्वयं सहायता समूह के द्वारा शुरू की जा रही है। राजस्थान का पहला जो बर्तन बैंक है वो कहां पे खोला गया, खैराबाद कोटा में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक खोला गया है। नेक्स्ट वोकल फॉर लोकल, लोकलिटी को स्थानीयता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वोकल फॉर लोकल ये नीति आयोग ने शुरू की थी, और ये कब शुरू की है, 13 मार्च 2024 को सरकार ने शुरू की है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 4 जिलों में चलाया गया, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर है। और यहां पढ़ेंगे एक और योजना है, वो कौन सी आती है, चेतक परियोजना। तो यहां बात करेंगे चेतक परियोजना, चेतक परियोजना 1962 में चलाई गई। उसमें क्या है, रेड क्लिफ के ऊपर जो जिले स्थित है वहां पे सड़कें बनाएगी 1962 में। और इस चेतक परियोजना का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, बीचवाल, बीकानेर के अंदर है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4 जिलों में, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर में। नए जिले में कंफ्यूज भी मत होना फलोदी वगैरह में, क्योंकि पेपर में के अंदर अभी पुराना ही पूछा जा रहा है। और इसके बाद में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2005-6 के अंदर हुई थी राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान में मगरा क्षेत्र, विशेष तौर पे मगरा का पठार 3 जिलों में है, वैसे देखा जाए तो उदयपुर में है, पाली में है और राजसमंद में है। और मगरा है ना, वैसे मगरा ये आदिवासियों का क्षेत्र, इसको मगरा कहते हैं। मगरा भेड़ की नस्ल भी है मगरा। तो ये जो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में चलाया गया, इन जिलों में राजसमंद 1, चित्तौड़गढ़ 2, भीलवाड़ा 3, पाली 4 और ब्यावर के 5। तो इसमें ब्यावर के 1746 गांव में, अभी वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, वीडियो एग्जाम के अंदर आया था, तो उसने इसकी जगह क्या कर दिया, अजमेर कर दिया। तो देखो कल को पुराना पूछे तो अजमेर आएगा, अदरवाइज नया पूछे तो ब्यावर आ जाएगा। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई, 2005-6 में इसकी शुरुआत की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। और 8 जिले, तो इसमें कोटा संभाग के 4, भरतपुर संभाग के 4, पुराने कोटा संभाग के 4, भरतपुर के 4 यूं देखेंगे। तो कोटा की 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 जिले, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। भरतपुर के भी 4, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पे भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, करौली। तो 4 जिले इधर क्या जाएंगे, 4 जिले इसके आ जाएंगे। टोटल 8 जिलों में चलाया गया। कब चलाया गया, 2005-6 के अंदर है। मगरा भी कब चलाया, 2005-6 के अंदर। डांग भी 2005-6 के अंदर है, 2192 गांवों के अंदर। अब है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1986-87 में हुई थी, राज्य सरकार का कार्यक्रम है। इसमें 3 जिले, एक अलवर, एक खैरथल, तिजारा और डीग जिलों में चलाया जा रहा है। आगे है इनका सोर्स क्या है, वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25 का ग्रामीण विकास विभाग का इसमें हमने सोर्स लिया है। तो ये आपकी क्लास हुई कंप्लीट। और इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप इस लिंक को स्कैन कर सकते हो, टेलीग्राम को, या इस नाम से टेलीग्राम सर्च कर लेना, टेलीग्राम आ जाएगा, वहां पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये क्लास आपके क्विक एंड फ्लैशबैक एंड रैपिड रिविजन के तौर पे बहुत ही शानदार, किफायती, संजीवनी काम करेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अच्छे तरीके से 31 दिन के अंदर और अपनी तैयारी को धार देते रहें। गॉड ब्लेस यू।